भारतीय जासूसों की 5 सच्ची कहानियां हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 5 real stories of Indian spies that you may never have heard of. हेलो, आपका फैक्ट स्टोरी में स्वागत है। आपने जेम्स बॉन्ड 007 को मूवी में देखा होगा, लेकिन क्या आप इंडिया के उस जेम्स बॉन्ड के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार भारतीय सेना को पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले हमलों के बारे में बताकर भारतीय सेना की मदद की थी। हमारे एक स्पाई तो बहुत ही कमाल के निकले। वो एक साधारण से एक्टर थे, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स ने उन्हें एक सीक्रेट एजेंट बना दिया और उन्होंने रियल लाइफ में ऐसी एक्टिंग की कि पाकिस्तानी सेना भी मामू बन गई। उनके कैरेक्टर पर सल्लू भाई की मूवी बेस्ड थी, एक था टाइगर, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टर ने रियल स्टोरी में काफी सारे झोल किए। स्पाईगिरी में एक स्पाई सबसे ऊपर थे। उन्होंने ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जासूसी की। सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हुआ होगा उनके लिए। एक स्पाई ऐसे थे, वो आसानी से पाकिस्तान आया जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तानियों को भनक भी नहीं लगी वो जासूस है। वो पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। इन जासूसों की जासूसी कारनामों को जानकर आपको भी मेरी तरह उन पर गर्व होना लगेगा। नंबर 1 पर है मोहनलाल भास्कर। ये है एक भारत के रॉ एजेंट। वो एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए थे। वो वहां पर मोहम्मद असलम के नाम से रहते थे। उनका नाम था पाकिस्तान में परमाणु बम के बारे में जानकारी जुटाना। वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। एक डबल एजेंट अमरीक सिंह ने उन्हें डबल क्रॉस किया। अमरीक सिंह इंडिया और पाकिस्तान दोनों एजेंसियों के लिए जासूसी करते थे। वहां उन्होंने बहुत यातनाएं झेली। पाकिस्तानी जेल में 14 साल बिताने के बाद उन्हें शिमला समझौते के प्रिजनर एक्सचेंज के तहत पाकिस्तानी जेल से रिहा किया गया। नंबर 2 पर आते हैं रविंद्र कौशिक। ये राजस्थान की भूमि में जिनमें वो बहादुर स्पाई हैं जिनके पहले एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। एक बार एक प्ले में उनकी एक्टिंग से रॉ ऑफिशियल्स इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको हायर कर लिया। दोस्तों, ये हायरिंग किसी मूवी के लिए नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ सस्पेंस थ्रिलर प्रोजेक्ट के लिए हुआ था। रॉ उनके एक मिशन के लिए पाकिस्तान भेजना चाहती थी। उनमें देशभक्ति इतनी कूट कर भरी थी कि उन्होंने तुरंत अपने इस चैलेंजिंग रोल के लिए हामी भर दी। 2 साल तक की कड़ी ट्रेनिंग में उन्हें उर्दू सिखाई गई। पाकिस्तान युवाओं जैसे रहना सिखाया ताकि वो पाकिस्तानी ही लगे। उन्होंने ये एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक की कि इसके लिए उन्हें वहाँ पर पहले नबी अहमद शकीर से लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर आर्मी भी ज्वाइन की। आर्मी में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते वो मेजर भी बना दिए गए। यहाँ तक कि उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की जिनसे उन्हें बेटा भी हुआ। 1979 से 1983 तक उन्होंने कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आर्मी तक पहुँचाई, लेकिन बदकिस्मती से उनसे मिलने जा रहे थे एक रॉ एजेंट इनायत मसीहा पकड़े गए और जेल में पूछताछ के तुरंत उन्होंने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 16 साल जेल में बिताने के तपेदिक बीमारी की वजह से उनकी 2001 में मौत हो गई। नंबर 3 पर है कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह पाकिस्तान में मोहम्मद इब्राहिम के नाम से घुसे थे। पहले ये आर्मी में थे और बाद में उन्हें रॉ ज्वाइन किया था। उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात आर्मी यूनिट्स के जानकारी देना था और वहाँ की मिलिट्री ट्रूप्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की फोटो खींचकर आर्मी तक पहुँचाना था। वो अपना काम बड़ी ही सीक्रेटली कर रहे थे, लेकिन एक लोकल गाइड द्वारा गलती से उनकी रियल आईडी दिखाई जाने के कारण वो पकड़े गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 35 साल जेल में रह कर, लेकिन फिर भी एक बार भी ये नहीं कबूला कि वो भारत के जासूस हैं। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर अंसरपुर ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पर 2008 में उनको रिहा करवाया। नंबर 4 पर आते हैं अजीत डोवाल। अजीत डोवाल भारत के जेम्स बॉन्ड हैं। बचपन से इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। अपनी देशभक्ति के लिए चलते उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया। कुछ साल पहले आईपीएस के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सोचकर उन्होंने 1972 में रॉ ज्वाइन किया। रॉ ज्वाइन करने के बाद सभी को उनकी कन्विंसिंग स्किल्स और नेगोशिएटिंग स्किल्स ने बहुत प्रभावित किया। उनकी इस बात से प्रभावित होकर रॉ ने उन्हें एज अ सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान भेजा गया। वैसे तो तब भी कोई स्पाई पकड़ा जाता है, उसका अंत बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन हमारे जेम्स बॉन्ड की बात ही कुछ और है। वो 7 साल तक एज अ सीक्रेट एजेंट काम करते रहे और इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करते रहे, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी।
एक बार वो पकड़े गए, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये बात प्रूव कर दी कि वो कोई जासूस नहीं है और ना ही हिंदू हैं। अजीत जी ने सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी कई कारनामे किए। ब्लैक थंडर ऑपरेशन के दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलने के लिए वो एक ही पाकिस्तानी एजेंट बनकर उनसे मिले और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल ली। इतना ही नहीं, जब भी इंडियन प्लेन्स हाईजैक हुए हैं तब इन्होंने ही अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स का कमाल दिखाया और सभी इशू सक्सेसफुली हैंडल किए। इतने साल काम करने के बाद भी भारत देश को ये घोड़ा अभी तक काम कर रहा है। आज भी एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें उनका असाधारण कामों के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। नंबर 5 पर है सरस्वती राजमानी। हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। अब तक आपने ऐसे ही कई स्पाइस की स्टोरी सुनी होगी जिसने देशभक्त के लिए अपना धर्म बदल लिया, लेकिन सरस्वती जी ने तो सबसे मुश्किल, उन्होंने तो अपना लिंग ही बदल लिया। जी हाँ, वो जासूसी के लिए लड़की से लड़का बनी और कई सालों तक जासूसी की। ये जासूसी उन्होंने किसी छोटे मोटे देश के लिए विरुद्ध के लिए नहीं की, बल्कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ की। सरस्वती जी का जन्म म्यांमार के एक रिच फैमिली में हुआ, लेकिन उनके दिल में देश की देशभक्ति की अलग ही आग थी। सरस्वती राजमानी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली थी। सुभाष चंद्र बोस और उनके अंदर के एक देशभक्त दिखी और इसीलिए उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बना लिया। यहाँ उनके स्पाईगिरी की पूरी ट्रेनिंग दी गई। सब कुछ उन्हें सुबह जल्दी से सीखा और लड़का बनकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्पाईगिरी करने लगी और ब्रिटिशर्स की इंफॉर्मेशन बोस जी तक पहुंचाती रही। एक बार उनकी साथी पकड़ी गई, लेकिन हिम्मत और चतुराई से अपने साथ को ब्रिटिशर्स की जेल में छुड़ा ले आई। इसे कहते हैं शेर के मुंह से निवाला निकाल लेना। दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुछ वो जासूस जिन्होंने देश के लिए अपने परिवार की परवाह नहीं की और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन देशभक्तों के नाम और जज्बे के लिए एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है बॉस। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।